प्यार सबको होता है, लेकिन तब क्या करें हमें जब एक शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें जब एक शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी इंसान से प्यार हो सकता है, क्योंकि प्यार का कोई रंग रूप, कोई उम्र, कोई स्टेटस ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्यार तो बस प्यार होता है। प्यार ये देख के नहीं होता कि सामने वाला इंसान शादीशुदा है या सिंगल है, बस हमें हो जाता है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे हिसाब से ठीक होती है, लेकिन दुनिया के हिसाब से ठीक नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हमारा दिल गवाही ना दे, फिर भी हमें करनी पड़ती है। तब क्या करें जब हमें किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए। मान लो कि आपकी भी शादी हो चुकी है और सामने वाले की भी शादी हो चुकी है। अब आप अपनी लाइफ में अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो, आपको वो खुशी ना मिले। शायद वो इंसान आपकी केयर नहीं करता, शायद वो इंसान आपको खुल के प्यार नहीं करता, शायद उसके घर में आपको सुकून नहीं मिलता, शायद आपके इन-लॉज आपको बहुत परेशान करते हैं, शायद आपको बहुत ज्यादा वहां पे घुटन होती है और शायद आप वो डिप्रेस फील करते हो और समझ में नहीं आता कि आप कैसे इस सिचुएशन से डील करें। ऐसे में आपको किसी न किसी का सपोर्ट, साथ तो चाहिए। एक शादीशुदा इंसान इस लाइफ में इस स्टेज पे होता है जहां पे उसको सहारे की जरूरत होती है। कोई भी इंसान इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता कि हमेशा के लिए उसे कभी भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं हम जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, हमेशा नहीं तो कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं। सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी होती है कि शादीशुदा इंसान से अगर प्यार हो गया और आपकी भी शादी हो चुकी है, तो आप अगर अपनी लाइफ में अपनी शादी से खुश नहीं है और बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत दम घुटता है आपका, तो मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि प्यार करो चाहे मत करो, लेकिन सबसे पहले अपनी उस शादीशुदा जिंदगी को किसी ठिकाने लगाओ। मतलब डिवोर्स ले लो। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आपका दम घुटता है, अगर आप डिप्रेस हो, तो एक लीगल रिश्ता है जो आपके लिए शायद अब जरूरी है और अब जरूरी हो चुका है। आपने बहुत कोशिश करके देख ली, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, आपने हजारों लोगों से बात करके देख ली, बहुत कुछ किया, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के देख लिया और उसके बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो फिर मैं समझा रहा हूँ ऐसी शादी को, ऐसे रिश्ते को खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। आप भी खुली हवा में सांस लो और सामने वाला भी खुली हवा में सांस ले। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है। हो सकता है आप एक दिन इतने डिप्रेस हो जाओ कि कोई गलत कदम उठा लो। इससे पहले इस सॉल्यूशन को यूज करो। ये एक सॉल्यूशन है। दुनिया में डिवोर्स होते हैं, शायद आपने नहीं सोचा होगा कि आपका भी होगा, लेकिन अब अगर होने वाली सिचुएशन हो चुकी है और सारी कोशिशों के बाद भी चीजें अनसक्सेसफुल हो चुकी है, तो यही एक सॉल्यूशन है। आप अपने हस्बैंड और वाइफ को किसी और से प्यार करके धोखा मत दो। शायद वो आपसे ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप डिसलॉयल हो, आप बेवफा हो। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप या तो उससे बात करो, और अगर आपको सामने वाला किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और आपने सब कुछ करके देख लिया, दम घुट रहा है आपका उस घर में, तो आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये एक सॉल्यूशन है। आप इस चीज से बचो मत, भागो मत। कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है बाकी और लोगों के लिए कि उनके पार्टनर इतने खराब, इतने बुरे, इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनका जीना दुश्वार हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में उस मैरिड लाइफ में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर आप नाखुश हो तो आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सामने वाले से सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, अगर आपको प्यार हो रहा है, सिचुएशन ये है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश तो हो, पर आप अपनी कुछ जरूरियातों की वजह से
सामने वाले से अट्रैक्टिव हो, एक रिलेशनशिप कर लिया है, अगर आप सामने वाले से अट्रैक्शन होकर रिलेशन फॉर्म कर चुके हो और आप अपने अच्छे खासे हस्बैंड या वाइफ को धोखा दे रहे हो, तो यहाँ पर आप गलत हो। पहली सिचुएशन में आप गलत नहीं थे, लेकिन इस सिचुएशन में आप जरूर गलत हो। आपको समझना पड़ेगा कि हम किसी इंसान को धोखा देने का हक नहीं रखते। अगर आप शादी में खुश हो तो आप सामने वालों को धोखा क्यों दे रहे हो? यहाँ पे आप गलत हो और आपको उस नए अट्रैक्शन को, उस नए प्यार को, उस नए अटैचमेंट को अपनी लाइफ से खत्म करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से निकलना पड़ेगा। ये आप अपने साथ और अपने हस्बैंड या वाइफ दोनों के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी खासी है, वो रिस्क पे आ जाएगी, और अगर वो रिस्क पे आ गई तो एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा। एक नए अट्रैक्शन, एक नए प्यार की वजह से आप अपने सालों तक बसाए हुए रिश्ते को क्यों खराब करना चाहते हो? ये कोई भी सही तरीका नहीं है। आप अपनी शादी से ना खुश हो तो अलग हो जाओ, लेकिन अगर आप शादी में खुश हो तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करो। सामने वाला हमें खींच रहा हो, चाहे हम सामने वाले की तरफ खींच रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको उसी घर में, उसी परिवार में रहना है। आप उस परिवार का हिस्सा हो, सब कुछ हो, आपको वहां पे सब कुछ मिल रहा है। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ से इतना प्यार, इतना सपोर्ट, सब कुछ मिल रहा है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अपने घर में हो, खुश रहो, इधर उधर खुशियां ढूंढने की कोशिश मत करो। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो अपने हस्बैंड और वाइफ से बात करो, इस बारे में अपने पार्टनर से बात करो, तो वो आपको समझेंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकती है, पर आपको इधर उधर भटकना ये सही बात नहीं है। ये आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं तो आपको भी भटकना पड़ेगा। तो पहली सिचुएशन, अगर आप मैरिज लाइफ में खुश नहीं है, आप अपने घर परिवार, अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, तो अलग हो जाइए। तो आप किसी को भी प्यार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सिचुएशन, अगर आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है, और आप फिर भी किसी और के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको रुकना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। आप किसी भी तरीके से बहक नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन, अगर आप शादीशुदा इंसान से प्यार करोगे तो आपको उससे मिलेगा क्या? सिर्फ बातें, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट, सिर्फ हंसी मजाक, शायद फिजिकली इंटीमेसी। उससे आप कितना आगे तक जाओगे? कभी ना कभी आपका एक समय आएगा ना कि आप कहीं ना कहीं थम जाएंगे। और ये सिचुएशन ना उस इंसान के लिए भी है जो इंसान शादीशुदा है, और उस इंसान के लिए भी है जो सिंगल है। कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने बताया ही नहीं होता कि उसकी शादी हो चुकी है। अगर आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जो शादीशुदा है और आपको अब तक पता नहीं था, और अब आपको पता चल गया है, या आपको पता है, दोनों ही सिचुएशन में आपको अपने आप को रोकना चाहिए। सबसे पहली चीज, वो इंसान, अपनी वाइफ, अपने बच्चे जिसके साथ भी रहता है वो खुश है, जो भी उसमें कमी है वो अपने हस्बैंड, अपने वाइफ जिसके भी साथ है उससे बात करे। इसमें आपका कोई कंसर्न नहीं है। आप कौन होते हो सामने वाले की चीजें को समझने वाले? आप अपने लिए क्यों गड्ढा खोद रहे हो? आप किसी शादीशुदा से प्यार कर बैठोगे तो आप लंबे समय तक डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि एक ना एक दिन यह रिश्ता खत्म होना ही होना है। कभी ना कभी यह समय आएगा जब यह रिश्ता खत्म होगा, और आपको सबसे ज्यादा दुख होगा, सबसे ज्यादा पछतावा होगा जो आपने किया है, जो आप अब तक करते आए हो। तो आप अपने लिए गड्ढा क्यों खोद रहे हो? प्यार करते हो, ठीक है, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन सामने वालों को तो देखो कि क्या वो आपको एक दर्जा दे सकता है अपनी जिंदगी में। वो हमेशा अपने परिवार के नीचे ही रखेगा आपको। वो भले आपको बोले कि मैं मेरी फैमिली में खुश नहीं हूँ, लेकिन
क्या वो दुनिया के सामने ये बात एक्सेप्ट कर सकता है? अगर दुनिया के सामने वो एक्सेप्ट कर सकता है तो आपको जरूर उससे प्यार करना चाहिए। आप अपने परिवार को मनाओ उसके लिए। अगर वो डिवोर्स लेने के लिए रेडी है तो आप सब कुछ कर सकते हो, तब आप गलत नहीं हो, तब वो भी गलत नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन कि जहां पे ना वो डिवोर्स ले रहा है, ना वो अलग हो रहा है, ना तो आपको वो दर्जा दे सकता है, तो यहाँ पे वो भी गलत कर रहा है और आप भी गलत कर रहे हो। और अगर आपको ये पता चल गया तो आपको अभी इसी वक्त इसी रिश्ते को खत्म करना चाहिए। क्योंकि एक बात अच्छे से समझ लो, मूव ऑन करने में भी बहुत टाइम लगता है। जिस रिश्ते में आप हो ना, उससे बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लगेगा। ये मत सोचो कि ब्रेकअप बोलते ही ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद ही असली स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे हो तो अपने आप को रोको, अपने आप को समझाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को हकीकत बताओ कि कुछ नहीं हो सकता है आगे। आप इस चीज को इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर आप इस चीज को इग्नोर करोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, आप गड्ढे में चले जाओगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक ऐसा दिन आएगा जब आप अकेले पड़ जाओगे और आप ये बात याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत अकेले पड़ जाओगे और आपके आसपास कुछ नहीं होगा, सब कुछ गवा चुके होंगे आप। प्यार करना गलत नहीं होता यार, बस कभी कभी हम गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं, जिसकी सजा शायद उसे भी मिलती है और शायद आपको भी मिलती है। तो ऐसा प्यार मत करो जिसमें सजा है, ऐसा प्यार मत करो जिस प्यार की पता है आपको कि सजा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा प्यार मत करो यार। अपने आप को रोको, संभालो, समझाओ, अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो, अपनी मेंटल हेल्थ को नुकसान मत पहुंचाओ। ये सब चीजें आपको नुकसान देगी। आज सब आपको हरा भरा लग रहा है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए खराब होगा। और ये हुआ है, होता है और होता आ रहा है, और ऐसा आगे भी ना हो, इसलिए इन बातों को ध्यान से समझो। शादीशुदा इंसान से प्यार करना कई बार नहीं, बहुत बार नहीं, हर बार गलत साबित हो जाता है, क्योंकि आपको उससे कुछ नहीं मिलता। 2 पल की खुशियों से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। कभी ना कभी खुलासे होंगे, कभी ना कभी चीजें होंगी, बर्बादियां होंगी, आंधी तूफान आएंगे आपकी जिंदगी में और सब कुछ उड़ा के ले जाएंगे, और तब आपके पास रोने और पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखना, ठीक है? थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।